मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस दे सकते थे। गंगा नदी का पानी हमारे गांव में आ गया, पूरा गांव डूब गया। कम से कम 2 से 3 दिन तक हम लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। अब हमारे सामने हिंदी से सारी चीज़ें कन्वर्ट किस में हो गई, इंग्लिश में हो गई। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन विदाउट सक्सेस मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा है। अपनी ज़िंदगी में 4D को हमेशा फॉलो करना। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन विदाउट सक्सेस मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। विदाउट कोई काम किए हुए मर जाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि आपने ज़िंदगी में कभी प्रयास किया ही नहीं, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। हाँ, थोड़ा समय लेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। DST से एक लेटर जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, अगस्त 2017 की बात मैं बता रहा हूँ सर। DST से एक लेटर जाता है, उसके बाद उसमें लिखा रहता है कि आपको नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भेजा जाता है, आप वहाँ संपर्क करें। लेकिन अब जाएं कैसे? वो अहमदाबाद में था, हम जाएं कैसे? हमारे पास तो अभी भी पैसे नहीं थे। किसी तरह हम अपना जीवन बसर कर रहे थे, हमारी फैमिली जीवन बसर कर रही थी। उसके बाद हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अहमदाबाद जा सकें, हम अहमदाबाद नहीं जा सके। उसके बाद अब हमारी ज़िंदगी का क्या? फिर भी हमने हार नहीं मानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आइडिया पे काम करना स्टार्ट किया। एक साल 2017 अगस्त से 2018 अगस्त तक हमने मेहनत करी, 3 से 4 इन्वेंशन किया, 3 से 4 हमने थ्योरी लिखा। उसके बाद हम फिर निकले कि कोई तो ऐसा बंदा होगा जो हमारी मदद कर सके। निकलने के बाद धीरे घूमते घूमते मैं देहरादून पहुंचा। देहरादून में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हमने एडमिशन लिया। वहाँ के रिसर्च लैब मुझे दिया गया कि आप इस रिसर्च लैब में अपना इन्वेंशन कर सकते हैं, अपना रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। विदिन 1 साल हमने वहाँ पे पूरा काम किया। 2018 अगस्त से 2019 अगस्त सितंबर तक हमने 1 साल मेहनत करी। 1 साल के बाद हमारे पास अचीवमेंट की पूरी जो है झड़ी लग गई। हमारे रिसर्च पेपर भी पेटेंट फाइल हो गए। उसके बाद हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने अब देखा कि अब क्या कर सकते हैं। हमें कई सारे यूनिवर्सिटी से, कई सारे इंस्टीट्यूट से, कई सारे मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे ऑफर आने स्टार्ट हो गए कि आप हमारे लिए काम कर लो, आप हमारे लिए काम कर लो, आप हमारे लिए काम कर लो। विदेशों से ऑफर आना स्टार्ट हो गया कि आप हमारे देश में आके हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर लो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमने जो परेशानी झेली है, ये परेशानी इंडिया के 75% से 80% स्टूडेंट झेलते हैं, 80% युवा झेलते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिनके पास सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, जिनको साथ देने वाला नहीं होता है। ऐसे में वो युवा अपनी जिंदगी को कहीं और लेके चले आते हैं, जो उनका सपना होता है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम अपनी ज़िंदगी में तो चीज़ें हासिल कर ली है, अब हमारा काम बनता है कि हमारे जैसे जो भी युवा हैं उसकी हम मदद कैसे कर सकते हैं। फिर हमने एक कंपनी की संस्था, एक NGO का स्थापना किया, जिसका नाम है यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, YMRD, जिसके तहत हम भारत के 100 बच्चों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, जो इनोवेटर हैं, जो आगे चल के साइंस के फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसके बाद हम अभी कोशिश कर रहे हैं आगे चल के कि हम 100 बच्चों की मदद कर सकें, उनको इनोवेशन के लिए लैब प्रोवाइड कर सकें, उनके इन्वेंशन को पेटेंट करा सकें और उनके इन्वेंशन को आगे जाके उनके इन्वेंशन की इंडस्ट्री लेके आ सकें और देश में बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म किया जा सके। ये हमारा लक्ष्य है, हमारा सपना है।